नया बॉल अगर सरवाइव करे कोई भी टीम, और पुराना बॉल जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने क्यों बोला था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो 200 के अंदर आउट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे है। आपकी टीम ने बता दिया कि उनकी बॉलिंग क्यों नंबर 1 है, वो खुद क्यों नंबर 1 है। और वो अलग टीम है यार, इंडिया की टीम अलग है। लिटरली मैं इस टाइम अगर किसी टीम का फैन हूं तो मैं इंडियन टीम का फैन हूं। मैं खुले हम पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात कर रहा हूं कि मुझे सबसे ज्यादा इंडियन टीम पसंद है। क्यों? उस टीम की ऑनेस्टी। देखिए, दूसरे दिन की क्रिकेट के बाद भारत और बांग्लादेश में फर्क आपको वाज़ा नजर आ रहा होगा। 149 पे ऑल आउट हो गए बांग्लादेश के बल्लेबाज, पूरी टीम, जबकि भारत ने 376 कर दिया। हालांकि भारत ऐसा लग रहा था एक वक्त में कि 149 में बाजी लुढ़क जाएगी, मगर जो ऑलमोस्ट 200 रन की पार्टनरशिप लगी। बुमराह जो है ना टैलेंट का नाम है। जब भी बुमराह आता है विकेट के ऊपर तो वो विकेट लेने के लिए आता है। आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तानी टीम का बर्बाद किसने किया था? बुमराह ने किया था। बुमराह ने बाबर आजम को की विकेट ली थी। बाबर आजम की पूरी पाकिस्तान की टीम क्लियर होगी। आज भी देख रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ यार 4 विकेटें। बुमराह एक ऐसा स्पेल उसके पास है, वो 6 बॉल्स को 6 अलग डिलीवरीज कर सकते हैं। भाई इंडिया के पास एक भी जो है वो ऐसा पेसर नहीं है जो शाहीन अफरीदी को मुकाबला दे सके, ठीक है। और फिर उमरान मलिक आया था, उसके हवाले से थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह पे उस टाइम इतनी बात नहीं हुई थी। लेकिन आज यकीन माने कि इंडिया के पास जो है वो पेसर्स की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। कि ये जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग होती है ये शोर नहीं मचाती, ये करके दिखाती है। 149 की टीम साबित हुई बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जिसका एक सबसे बुजुर्गवार किस्म का प्लेयर मुशफिकुर रहीम 191 अकेले बना रहा था। ये बंधन तो अमित शर्मा जी तुम्हारे घर का बंधन है, तेरी बहन को लेके संगम है। ये भी लगाई ना वीडियो, अगर अपनी माँ का दूध पिया तो ये लगाई, रे पेटे तेरी मैं फाड़ दूंगा जेब में, जैसे विराट कोहली तेरी फाड़ता, तेरे घर जाता, तेरे घर जाके फाड़ के आता। तो खैर बात ये हम कर रहे थे अली साहब के इंडिया को घर पर हराना अब ऐसा हो गया है जैसे नामुमकिन सी बात हो, और ऐसा फील आ रहा है कि इंडिया को हराना अब अनटचेबल हो गया। और जो 5 दिन का मैच है इसके बावजूद कि इंडिया ने फॉलो ऑन नहीं करवाया, ये बात काबिले गौर है। 227 रन की बड़ी जो लीड हासिल की है, उसके बावजूद इंडिया ने फॉलो ऑन नहीं करवाया, तो क्या फिर भी मैच 3 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा? बांग्लादेश का जो मैच है बड़ा ही शानदार चल रहा है, क्योंकि कल हम सबको लग रहा था कि इंडिया जो है वो 400 प्लस तक जाएगा। हुआ क्या कि इंडिया जिसको कहते हैं ना मुश्किल से 34-35 रन से और बना पाया। बट फॉलो लगातार मेरी नजरें वहीं थी, बिकॉज एकदम से एक सामने आया कि नहीं जी ओहो इतनी जल्दी जल्दी विकेटें निकालनी है बांग्लादेश ने, और ये तो क्या हो रहा है। और इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे है। जाहिर सी बात है, अब बांग्लादेश की टीम चौथे नंबर पे तो है, लेकिन इंडिया में और बांग्लादेश की टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक चीज़ नोट करें, जब पहला ओवर शुरू हुआ, बुमराह ने जब पहला ओवर किया, आपने देखा कि वो ओवर द विकेट बॉल कर रहा था। दोनों लेफ्ट हैंडेड थे ना। जब उसने ओवर द विकेट बॉलिंग की और 3 से 4 बॉल, 2 या 3 बॉल हुई थे, जब वो लेग स्टंप से जाने लग गया बाहर, तो वो उसको समझ लग गई कि नहीं यार अब मुझे ओवर द विकेट आना, राउंड द विकेट आना चाहिए। ये होता है एक्सपीरियंस बॉलर, ये होता है एक टॉप का बॉलर। अब अगर वो राउंड द विकेट आया है, हम क्यों बात करते कि आपकी बॉलिंग लाइनअप बहुत एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब उसने रोहित शर्मा से नहीं पूछा होगा, उसने खुद बोल दिया होगा कि मैं राउंड द विकेट आना चाहता हूँ। और आपको पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि जब भी आप नया बॉल कर रहे हैं, अगर ओवर द विकेट आप बॉल कर रहे हैं और ऑफ स्टंप से बाहर बॉल जा रहा है या लेग स्टंप से बाहर जा रहा है, उस टीम का अपनी कंट्री के साथ लॉयल रहना कि यार मुल्क को जिताना है। उस टीम ने बता दिया है बांग्लादेश को, बांग्लादेश वालों जो दिल्ला कर रहे हो पाकिस्तान में, हमारे आगे आगे पैरों पे बैठने भी नहीं देंगे, इतना बजाएंगे आपको। बांग्लादेश पाकिस्तान को 2-0 मार के आया, कह रहे थे इंडिया को भी 2-0 मारेंगे, उन्होंने लटका दिया उधर ही।
ये वही बांग्लादेश है सर जो 565 रन करके आई है पाकिस्तान में, और इंडिया में 149। फर्क आपको नजर आ रहा है घंटे के। जो देखो, 2-3 बातें डिस्कस करेंगे। हमारे एक्स क्रिकेटर क्या कहते हैं, शहीन शाह अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। घंटे के आप एक्स क्रिकेटर और लेजेंड क्रिकेटर हो भाई। अगर आप लोगों को ये नहीं ना पता कि बुमराह और शहीन में से बुमराह बेस्ट है, तो आपने मेरा केला जो है दरमियान, उससे पता चलता है कि भारत अब ये पुरानी भारत वाली टीम नहीं है। इसमें एक नया जज्बा है, और आप वहां से परफॉर्मेंस लेते हैं प्लेस से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि जडेजा और अश्विन का पहला मकसद तो बॉलिंग का है ना, मगर इस तरह से प्रेशर में आके इतनी समझदारी के साथ और एग्रेशन के साथ और क्वालिटी के साथ इतनी लंबी पार्टनरशिप एक टफ पिच के ऊपर जहां पे आपका टॉप ऑर्डर हिल गया हो, बहुत बड़ी ये पार्टनरशिप और परफॉर्मेंस थी। क्योंकि भारत को घर में हराना एक तरह से नामुमकिन सा टास्क हो गया है, और जहां भी हल्के फुल्के चोट लगते हैं भारत को, उसके बाद ये टीम संभलती है और सीखती है और जल्दी से ट्रैक पे आ जाते हैं। आई थिंक जो सब कॉन्टिनेंट में सारी टीम्स को सीखना है भारत से खास तौर पे, वो यही है कि 6 अलग डिलीवरीज कर सकते हैं। एक बॉल वो इन स्विंगर फेंक देगा, आउट स्विंग, यॉर्कर, फुल टॉस, गुड लेंथ, फुल लेंथ, लाइन लेंथ पे वो उसको आती है लाइन लेंथ, उसकी लाइन लेंथ बहुत पक्की है बुमराह की। अब ये देखें, बुमराह एक ऐसा स्पेल वाला बंदा है जो आंखें बंद करके इंडिया वाले जहां मर्जी उसको चला देते हैं। जनाब बांग्लादेश की औकात यही है, 149 किया पाकिस्तान ने, उनको ऊपर ले गए थे। बांग्लादेश कोई हम समझते टीम नहीं है ना, उनका कोई वर्ल्ड में नाम है, वो एक छोटी टीमों में नाम उनका आता है। वो पाकिस्तान ने उनको ऊपर चढ़ा दिया, वो इनसे पाकिस्तान हार गया। तो बांग्लादेश कहीं भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में ना, वो इंग्लैंड में ना, वो श्रीलंका, अफगानिस्तान तक से वो हारा हुआ है। वो बड़ी छोटी टीम है और इनकी यही औकात है और ये सही आउट हुए हैं। बॉलिंग का जो बाप है वो सिर्फ बुमराह ही है। बुमराह जब तक इंडिया की टीम के अंदर है, मैं नहीं समझता कि इंडिया की टीम को आप पकड़ सकते हो, क्योंकि इंडिया की टीम का जो वो कहते हैं ना बैकबोन है, वो सिर्फ बुमराह ही है। बुमराह का ना 4 ओवर ही काफ़ी होता है T20 के अंदर अगले बैट्समैन को, अगली टीम को ना थोड़ा बहुत हिलाने के लिए। और जो 50 रन शाहीन अफरीदी ने दिए हैं ना, यकीन माने ऐसा लगा कि किसी वैसे ही आम से बॉलर की धुलाई हो रही है। छक्के पे छक्का, चौके पे चौका शाहीन अफरीदी को लग रहा है। और ये बात आज से नहीं, आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, बिल्कुल बच्चों की तरह हमारे बॉलर हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी ने मार खाई थी। और सबसे बड़ी बात कि जिस पेस पे बड़ा गरूर होता था हमारे पाकिस्तानियों को किसी दौर में, वो पेस अब है ही नहीं। शाहीन, ये तो जो चैंपियन कप है, यहाँ पर तो जो है वो स्पीड मीटर ही नहीं है, वो स्पीड गन ही नहीं है कि आपको पता चल सके कि बॉलर की स्पीड कितनी है। ठीक है, वो अलग बात है कि इस टूर्नामेंट को बहुत बड़ा जो है इसको हाइप दी गई है, लेकिन शाहीन अफरीदी की पेस जो है, वो जो उसकी स्पीड है ना, वो कितनी है आपको मालूम है? 125, 126, 127 की। जहां एक साइड जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में 15-20 ओवर भी करे वो बंदा, तो उसकी पेस 140 पे ही रहती है। ठीक है, वो अलग बात है, वो खुद स्लोअर वन करे वो अलग बात है। वो बंदा पक्का 140, 142 की स्पीड से बॉल फेंक रहा है। और यहां पर हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि ये भागते हुए स्पिनर्स हैं, क्योंकि उनकी पेस ही नहीं है। बना रहा था, किसी बच्चे ने लिख दिया, मैं ऐसी मजाक में लिखा, आकाशदीप गुड लिटिल बॉलर है, अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। क्या वजह क्या थी? वर्ल्ड क्लास थी। मैंने कहा इसको क्यों कोई वर्ल्ड क्लास नहीं बोल रहा है, तो 2-2 आउट कर रहा है और 3 ओवर में रोहित शर्मा उसको बदल रहे। तो क्या पता, देखे कप्तान की नियत पर, उस कप्तान की नियत पर भी शक मत करे जो मैच जीतने के लिए खेल रहा है, अपने रन्स के लिए नहीं खेल रहा। तो उस कप्तान ने हो सकता है ये सोचा हो मैं इसे आराम से इस्तेमाल करूं छोटे छोटे स्पेल में। दूसरी बैटिंग रोहित शर्मा ने अपने और विराट कोहली के लिए लिए कि वो रन कर लेंगे। यार नहीं, असल में देखें, मैंने आपको कल भी बताया था कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट में फॉलो ऑन इम्पोज नहीं करवाया जाता, फॉलो ऑन की तरफ ज्यादातर टीमें अब नहीं जाती। उसका रीजन है कि वर्कलोड मैनेजमेंट। इंडिया को हराना अब लगता है जैसे नामुमकिन हो गया घर पे। 11 साल से ये अपने घर पे हारे नहीं है। आज मैं देख रहा था बांग्लादेश के फैंस 2-3 दिन से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस सीरीज को लेकर। उनको लगता था कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान को हराया है 2-0 से, इस बांग्लादेश की टीम का वेलकम किया गया ढाका में मिठाइयों के साथ, फूलों के गुलदस्तों के साथ, और फैंस में भी एक चीज नजर आ रही थी कि अब हम नहीं छोड़ेंगे किसी को भी, अब हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन अली साहब, हमने ये देखा, हमने ये चीज एक देखी
कि बांग्लादेश जिस तरह से उनके फैंस एक्साइटेड थे, आज दूसरा दिन है और लग रहा है कि बिल्कुल ही उनके फैंस उदास दिख रहे हैं। काफी सारे कुछ बांग्लादेश के फैन पेजेस हैं जहां पे डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है और ऐसे लग रहा है कि ख्वाब उनके चिकनाचूर हो गए हैं। वो उम्मीद जो लगा के बैठे थे कि लाइक हमने पाकिस्तान के साथ जो किया था वही अब हम इंडिया के साथ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्क आपको नजर आया क्वालिटी का, फर्क आपको नजर आया फास्ट बॉलिंग का, फर्क आपको नजर आया नंबर 1 बॉलर बुमराह का, फर्क नजर आया आपको अश्विन जडेजा की बैटिंग में, फर्क नजर आया अपने और आसार तो इसके नजर आ रहे हैं। और इंडिया को अगर डिक्लेयर करने की पोजीशन में हुआ और पूरी बैटिंग ना करनी हुई तो कब तक डिक्लेयर करेगा इंडिया। तो लुक एट द डोमिनेशन ऑफ टीम इंडिया। इंपोज नहीं किया फॉलो ऑन, उसके बावजूद भी अगर 3 दिन में मैच खत्म हो रहा है तो फिर बहुत मुश्किल जगह पे जाके फंस गया बांग्लादेश, है कि नहीं। तो वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में है मौजूद वो, उस पर जरा गुफ्तगू होगी। उसके अलावा ये चैंपियंस कप पाकिस्तान में चल रहा है। आज एक इरफान नियाजी लड़का है, उसकी बहुत अच्छी बारी आई है और पाकिस्तान को काफी जरूरत है कि जो अच्छा खेले। ऑल ऑफ अ सडन मैं नहीं कह रहा कि वर्ल्ड बीटर कोई सुपरस्टार आ गया, बट इट्स नाइस टू सी कि 170-80 के स्ट्राइक रेट से कोई अगर 100 कर रहा है डोमेस्टिक में तो बहुत अच्छी बात है। साउथ अफ्रीका कि नया बॉल इस पिच के ऊपर जब पड़ता है तो फिर बल्लेबाजों को समझ नहीं आती, फिर चाहे वो रोहित शर्मा हो, फिर चाहे वो मुशफिकुर रहीम हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और मुश्किल देखने को मिलती है। और ये हुआ कि आज भी अगर देखा जाए तो वैसे तो दिन इंडिया के नाम ही गया, बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही थी भारत की, लेकिन फिर भी 3 आउट हो गए थे। बट 308 रन की लीड अभी तक इंडिया की हो चुकी हुई है, जिसके अंदर कल ना करते हुए अगर वो 100 भी कर जाते तो 408 हो जाता है। और मैंने तो ये कहा था कि 308 रन की इसके ऊपर ही डिक्लेयर कर देंगे, ये तब भी मैच जीत जाए, क्योंकि 308 बहुत ज्यादा मुश्किल है इस पिच के ऊपर करना। इतनी खतरनाक टीम है, इतना दम रखती है कि ये बांग्लादेश को पकड़ सकती है। तो आज के दिन के अंदर जो चीजें थी वो बड़ी अहम चीजें हुई, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बुमराह बूम बूम बुमराह, भाई ये मैं कहता हूं कि इसकी तौहीन है, इसको छोटी टीम के साथ खिलाओ। ये बड़े लेवल का बॉलर है यार, कांपते हैं सामने वाले जो बल्लेबाज